बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम अपॉर्चुनिस्टिक जो फंगाई हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कैंडिडिया एल्बिकन्स जिसके अंदर वो वेजाइनल और ओरल थैश वो सारे के सारा हमने डिस्कस कर लिया। अभी है एस्परगिलस जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जो बाकी रह जाएंगे वो करेंगे। आप अपॉर्चुनिस्टिक को ये देखें, एस्परगिलस भी अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर आता है। अगर दोबारा नाम बताऊँ तो कैंडिडिया, एस्परगिलोसिस, क्रिप्टोकोकस था, म्यूकार था और राइजोपास था। ये 5 इसकी कैटेगराइज थी ना। तो अभी जब इसका लफ्ज़ आ जाता है, सबसे पहले आपने लिखना है कि ये कौन सा है, अपॉर्चुनिस्टिक। एक तो इसकी एक हेडिंग देंगे आप अपॉर्चुनिस्टिक, नंबर 2 पे इसकी जो है ना वो 2 फर्दर कैटेगराइज के अंदर इसको ना डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? बिल्कुल ईजीएस्ट वे में हमारे पास 2 इसकी कैटेगरीज आती हैं। एक होता है एस्परगिलस फ्यूमीगेटस, ठीक है, एस्परगिलस फ्यूमीगेटस हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है एस्परगिलस फ्लेवस, मतलब दोनों एफ हैं, इसके अंदर भी एफ आ रहा है, फ्यूमीगेटस के अंदर भी एफ आ रहा है। तो एस्परगिलस जो है ना, बस ये एफ आ रहा है। अब ये एस्परगिलस फ्यूमीगेटस में क्या होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसके बारे में मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं साथ साथ ही, ताकि हमें मसला ना हो। छोटी छोटा मैं करके लिखूँगा। ये हमारे पास एक तो वाइडली जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बुक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा डिकेइंग वेजिटेबल, जितनी भी ये गली सड़ी आपको मंडी के अंदर फ्रूट्स वगैरह नज़र आ रहे थे ना, डिकेइंग वेजी, एक अंदाजे के मुताबिक आई थिंक ये एस्परगिलस जो है ना वो 15% पूरी दुनिया का फ्रूट जो है ना वो ज़ाया हो जाता है इसकी वजह से, 50% आई डोंट नो, इतना कोई होता है, आपने एफएससी के अंदर पढ़ा होगा। डिकेइंग वेजिटेबल्स के ऊपर होता है और फ्रूट्स वगैरह के ऊपर। इन फॉर्म ऑफ मोल्ड या हाईफाई की फॉर्म होता है, इन फॉर्म ऑफ मोल्ड्स, ठीक है, या फिर हाईफी की फॉर्म में, सही है। और इसके जो स्पोर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, बच्चे बच्चे को बताया, वो होते हैं कोनिडिया। अब ये जो कि इनहेल्ड किए जाते हैं, किस तरह? कोनिडिया जो होता है ना वो यूँ हवा में पड़े होते हैं, तो वो इनहेल्ड किए जाते हैं। सिंपली एयरबोर्न जो होता है ना वो आप कहने इसका सोर्स है कि हम हवा के ज़रिए जो है ना इसको इनहेल्ड कर लेते हैं। अब यूँ ही अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब इम्यूनिटी कम होगी, तो मैं कह सकता हूँ जो ही इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होगी तो इसने अपना जो है ना वो कुत्तापन दिखा देना है। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होगी, ठीक है, तो इन्फेक्शन करवाएगा किस किस जगह पे? एक तो हमारी स्किन के ऊपर, आई के ऊपर, एयर के ऊपर और लंग्स के ऊपर, ठीक है। मतलब ये बंदा है ना, ठीक है, ये इसके आना हो, ये ठीक है, ये दाढ़ होगा, इसके मुंह की जो है ना जिल्द इसके ऊपर, एयर के ऊपर, आई के ऊपर और फिर ये लंग सारे का सारा इन्वॉल्व हो गया। मैंने तो इस तरह याद किया हुआ था बंदे को देने में रख के ना। जैसा जो टीबी के पेशेंट है ना, उनमें वो ये कैविटेशन करवा देता है। एक बात ये भी बुक के अंदर लिखी है, टीबी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कैविटेशन करवा देगा। तो एक बनाता है जिसे हम कहते हैं फंगस बाल, सही है, ये एक फंगस बाल बना देता है। एफ से फ्यूमिगेटस, एफ से फंगल, ठीक है, फंगल बाल। अब जब हम उसको जो है ना वो इरेक्टेड पोजीशन, स्पाइन पोजीशन से इरेक्टेड पोजीशन में खड़ा करते हैं ना, और इसका जो एक्सरे है वो हॉरिजॉन्टल लिया जाता है, तो बाकायदा वो उसके लंग्स के अंदर ये फंगल बाल हमें दिखता है। हमारी मैम ने बताया था हमें ये फंगल बाल स्पेशल वो मरीज़ के अंदर हिलता हुआ उसके फेफड़ों के अंदर दिखता है जब हम एक्सरे के ज़रिए देखते हैं, सही है। अब इस फंगस बाल का उसने दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, वो मैं बता दूँ, इसका नाम था एस्पर जिलोमा, ठीक है, एस्परजिलोमा होगा, फंगस बाल होगा, जो भी लिखा होगा बात एक ही है, बस आपने इससे परेशान नहीं होना। नेक्स्ट वो कहता है कि जो पेशेंट हमारे पास जो है ना, एक इसने ABP एक नाम से जो है ना वो लिखा हुआ। सिलेबस को चलो हम थोड़ी सी मैं बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको अभी ख़त्म कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है ABPA, मतलब एक्यूट अक्यूटली एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलस। मैं लिख देता हूँ, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलस, सिंपल हो गया। अब ये क्या होता है, जो भी पेशेंट आता है ना वो एक तो प्रेजेंट करेगा ये जहाँ पे अटैक करेगा वहाँ पे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी, मतलब उसके ब्रोंकाई जो है ना, मैंने यहाँ बताया लंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो ब्रोंकाई के ऊपर जो है ना वो ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस बना देगा। और वो एक अटैक की तरह होता है, जिस तरह आता है ना पेशेंट आपके पास आएगा, वो जिस तरह एस्थमेटिक अटैक होता है, ठीक है, एस्थमा के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। एस्परगिलस कंडीशन में इनहेल्ड बाय एयरबोर्न, ठीक है, मतलब
वो इन बोन के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास इनहेल हो जाएंगे, जो उसने स्पोर कोनीडिया जो वाले जो है ना वो यहाँ पे मैंने बताया ना एयरबोर्न स्पोर, वो उसने इनहेल्ड कर लिए जिसकी वजह से उसके लंग्स के अंदर चला गया। अब जो पेशेंट इसके अलावा एक तो ये हो गया ना कि वो आम बंदे के अंदर लंग्स के अंदर जाता है, लेकिन जो कुछ पेशेंट होते हैं जैसा कि जिन्हें अस्पतालों के अंदर वाउंड सीवियर वाउंड होता है, ठीक है, खराशें ज़्यादा आई होती हैं, एब्रेजन होते हैं, या फिर जो बर्न के केस होते हैं जिनकी जिल्द बिल्कुल नेक्ड होती है, जली हुई होती है, ठीक है, या जो फिर कॉर्नियल डैमेज के पेशेंट होते हैं आई वार्ड के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, और पैरानेजल साइनसाइटिस की या पैरानेजल साइनसिस के जो पेशेंट है ना, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना इसके ऊपर इन पेशेंट के ऊपर ये फेवरेट है एस्परगिलस फ्यूमिगेटिस का, कि जिनके ऊपर ये वाली आपको नज़र आती हैं। अब ये क्या करेंगे, काज करेंगे फंगल साइनोसाइटिस। नेज़ल की बात है तो आपको पता है कि नेज़ल के अंदर जब ये जाएगा नाक के अंदर तो एलर्जी काज करेगा, जिसे हम कहते हैं फंगल साइनोसाइटिस, जो कि एस्परगिलस की वजह से फ्यूमिगेटिस की वजह से हो गया। सो फंगल पाथ को हमने कहा था एस्परगिलोमा, ठीक है, और यहाँ पे इसको फंगल एस्पर। एक्सरे के अंदर जो है ना वो आपको रेडियो अपेक्स एक अपेयरेंस नज़र आती है, बस एक बात ये याद रहती है तो ठीक है। नेक्स्ट हम इसका कल्चर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना वो एस्परगिलस फ्यूमिगेटिस का मैं बता दूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, एस्परगिलस फ्यूमिगेटिस, ठीक है, बताना नहीं चाहिए था हमें, ताकि आपको ईजी हो जाए। फ्यूमिगेटस के अंदर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। आपने अगर एफएससी के चैप्टर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हो तो उसके अंदर बताया एस्परगिलस जो है ना एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मुझे आज ही याद है, जो कि वो आई थिंक ग्रेन्स वगैरह के ऊपर होता है ना। ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, कैंसर काजिंग ये हमारे पास आ जाता है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। फ्यूमिगेटस की मैंने लिखा हुआ है फ्लेवस, सॉरी, एस्परगिलस फ्लेवर्स, यार आज पता नहीं क्या होगा इन आपको, शायद आज चाय नहीं पी इसलिए वजह से एस्परगिलस फ्लेवर्स की वजह से जो है ना वो एफ्लाटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैंसर हो जाता है सारे का सारा। ये था गाइस एस्परगिलस के बारे में जो है ना मोटी मोटी बातें, टेस्ट में बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले हम बुक से एक दफ़ा ना रिवाइज़ कर लें, ताकि अगर कोई चीज़ रह जाए तो हम उसको जो है ना वो साथ साथ कवर कर लें। अच्छा, एस्परगिलस में एस्परगिलस फ्यूमिगेटस था, और दूसरे नंबर पे जो फंगस बार बनाता था, ठीक है, लंग्स के अंदर जो होता है एबीपी, ये मतलब एक्यूट एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस बना रहा था, वही बात आ गई। अब इसके अंदर एस्परगिलस एग्जिस्ट इन मोल्ड फॉर्म में, नॉट इन डाइमॉर्फिक फॉर्म में, ठीक है, सेप्टेट हाइफाई होते हैं, ठीक है, और वी शेप्ड, जिस तरह ये होता है ना वी शेप्ड, नेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, वी शेप्ड की फॉर्म में होती हैं डाइकोटोमस की, ठीक है। म्यूकार और एगर जो होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, उनके साथ वो को रिलेट करवा रहा है ना, ठीक है, म्यूकार और एगर ये देखें, जबकि ये वी शेप्ड ये वाला एस्परगिलस की ये वाली डायग्राम आपको ध्यान में होनी चाहिए, जब भी आए तो आपने वी बना के ना, ठीक है, उनको सेप्टेट कर देना है, जबकि इनके लिए सेप्टेट नहीं करना, सिंपल जो है ना 90 डिग्री के ऊपर एक इसकी ब्रांच बनानी है, वो इस तरह मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो ये हमारे पास फ्यूमिगेटिस के बारे में वो थोड़ा सा बता रहा है इस डायग्राम के अंदर। बाकी जो है ना वो अगर मैं देखूँ तो पैथोजेनेसिस में वो क्या कह रहा है, एबार्टेड स्किन हो गया, वाउंड बर्न हो गया, कॉर्नियल डैमेज, एक्सटर्नल एयर, मैंने वो बंदा बना के बताया ना आपको यहाँ पे, कि जो वो बंदे के आँख, नाक, कान और फिर वो गले के ऊपर जो है ना वो जाके, इसके अलावा नाक के ऊपर फंगल साइनोसाइटिस करवा रहा है, और लंग्स एंड अदर आर्गन में ग्रेनुलोमास बना रहा है, हिमेटोप्रेसिस, वो तो बच्चों वाली बात है, जिस तरह टीबी के पेशेंट में मेनिंजाइटिस भी ये काज करवा सकता है। इसके अलावा फंगस बाल आपको जो चेस्ट एक्सरे हम करते हैं, मैंने बताया था कि पेशेंट जब इरेक्टेड पोजीशन से स्पाइन पोजीशन के अंदर आता है, स्पाइन से इरेक्टेड में आता है, तो आपको वो हिलते हुए नज़र आते हैं, वो स्पेशली जो है ना लंग्स के पेशेंट, जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है ना, उसके अंदर मैंने कहा था ये कैविटेशन करवा देता है, वही बात आ गई। अच्छा, और इसके अलावा था हमारे पास ऊपर वाला नज़र आया आपको, पता नहीं है कि नहीं है, चलो जो भी है खुद ही देख लीजिएगा। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस में क्या था, एस्परगिलस होता है और वो ब्रोंकाई के ऊपर एक्ट करता है, एस्थमा की तरह पेशेंट आता है, मैंने आपको बता दिया। और आईजीई बच्चे को पता, जब एलर्जी होगी तो आईजीई इंक्रीज होना है वो तो और कंडीशन होता है ये नट्स में एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ना वो सारे के सारे नट्स, एस्परगिलस फ्लेवर्स की मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। वो मैंने बताया था नट्स के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है। अब जो है ना वो हम अगर लैब कल्चर इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, तो आप कह लें कि ये सेबॉर्ड एगर्स जो होता है ना हमारे पास, हर फंजाई के लिए जो है ना ये एक कॉमन चीज़ आलमोस्ट है, सेबॉर्ड एगर जो है ना, जिसके अंदर टेक्सट्रोज होता है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, आई जी ए और आई जी
जी जो एंटीबॉडीज़ है ना वो देखी जाती हैं। आईजीई भी देखे जाते हैं जिनके केस में एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी जो है ना एबीपी ए से एस्परगिलोसिस हो गया। ठीक है, तो इस केसेस में आईजीजी और आईजीए की वो बात कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, सेप्टेट और क्या और ब्रांचिंग आपको नज़र आएगी। मैंने बताया है कि वी शेप्ड आपको एस्परगिलस फ्यूमिगेटस वगैरह नज़र आएगी, जबकि फ्लेवस वाली दूसरी तरह होती है। ठीक है, और एंटीजन आईजीई और आईजी एक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी में आईजीई आपको देखेंगे, इसके अलावा आईजीजी भी आपको देखना पड़ेगा, और वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगे। सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूकारो। अगर अभी तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। होप सो आपको वीडियो जो है ना वो कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा, ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। सॉरी वो मिट गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम करके इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं।